जय श्री राम सभी प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, कल आप सभी बच्चों का एग्जाम है। तो पहले तो सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चों का पेपर बहुत बेहतरीन और शानदार जाए। और कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, उन्हीं सारी चीजों के बारे में आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। 4 से 5 मिनट का सेशन होने वाला है, या 1-2 मिनट ज्यादा बढ़ जाए कम हो जाए समझ जाना, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ मूलभूत चीजों को बताएंगे कि आप किन बातों को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पेपर देने से पहले किन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भैया एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर शुरू करते हैं। पहली बात तो आप लोग एडमिट कार्ड भैया भूलिएगा नहीं, ठीक है। सुबह निकलने से पहले एक बार 2 बार चेक कर लीजिएगा एडमिट कार्ड जेब में है कि नहीं है, ठीक है। और पेन भी आप लोग रख लीजिएगा। पेन में जो है दो पेन ब्लैक रख लीजिएगा, 2 पेन आपका ब्लू रख लीजिएगा। ब्लैक और ब्लू दोनों पेन रखिएगा। ऐसा नहीं कि केवल ब्लू ही मींस नीली वाली ही पेन आप लेकर के चले गए और काली वाली पेन ये न लेके गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दोनों पेन दूध लेके रखना है, क्योंकि हो सकता हो एक ही पेनिया अगर धोखा दे दे तो दूसरी वाली काम दे देगी। तो इसलिए 2, 3, 4, 5 पेन आप लोग बढ़िया से लेकर के जाना। और इसके साथ साथ एग्जाम में खास करके क्लास 10th वाले बच्चे जो पहली बार बोर्ड परीक्षा एग्जाम देने जा रहे हैं, वो बच्चे काफी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं एग्जाम में। और पहले पेपर में तो खास करके सभी बच्चों की दिक्कत होती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। सभी बच्चों का अंतिम में कंप्लेन यही होता है कि सर हम लोग जो है टाइम जो है कम पड़ गया। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका पहला पेपर होता है, तो आप धीरे से एकदम बना करके राइटिंग एकदम धीरे धीरे से लिखना सोचते हो, क्योंकि आप जानते हैं आपका सभी प्रश्न, अगर आपको सभी प्रश्न आ रहे हैं तो आप एकदम सोचते हो सभी प्रश्न आ रहे हैं, एकदम इजी ढंग से जो है राइटिंग बढ़िया से बना करके लिखें, तो इसलिए आपका प्रश्न छूट जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, मतलब न तो एकदम धीमा करना है न तो बहुत तेज करना है। ऐसा नहीं कि हम बता दिए कि एकदम 1 घंटा में पेपर करके खाली हो जाओ। हिंदी का पेपर है तो इसलिए इसमें ज्यादा जो टाइम नहीं लगेगा। अगर एक एवरेज स्पीड में लेकर के आप चलोगे तो 3 घंटे के 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर मिलता है, तो 3 घंटे के अंदर ही आपका पेपर पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप एवरेज स्पीड में बना करके और आप आराम से आप कॉपी को लिखिएगा। और हाँ, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर पहले जो प्रश्न आ रहा है उसे कर दें या सीरियल वाइज करें। ये बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर सीरियल वाइज प्रश्नों को करें या फिर जो है जो प्रश्न बहुत अच्छे से आ रहा है उसे पहले करें। तो भैया इसमें जो है 2 चीजें हैं। पहली चीज, अगर आपको जो है काफी प्रश्न नहीं आ रहे हैं, जैसे आप जो है रफली 2-3 मिनट में आप पेपर देख लेंगे, 2-3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, पेपर आप पाएंगे तो तुरंत 2-3 मिनट में पूरा प्रश्न देख लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, सभी 2-3 मिनट में आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपको 80% पेपर आ रहा है, मतलब 80% कोई दिक्कत नहीं है, 80, 85%, 90% पेपर मतलब सभी आपको आ रहा है, तो आप एक सीरियल वाइज लेकर चलिएगा। तब आप ऐसा मत करिएगा कि जो आ रहा है जो है उससे पहले मतलब 20 का प्रश्न पहले कर दें और जो है पहले वाले के लास्ट में कर दें, तब आप ऐसा मत करिएगा। तब आप सीरियल वाइज चलिएगा। अगर आपको जो है 80% के ऊपर जो है आपको सभी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, तब आप सीरियल वाइज चलेंगे। और अगर 60% से कम आपको प्रश्न आ रहे हैं तो आप जो है जो आपको अच्छे से जो है प्रश्न आ रहा हो उसे पहले करिएगा, उसके बाद अन्य क्रम के प्रश्नों को करिएगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है। अगर आपको जो है पूरे प्रश्न या फिर 80% से ज्यादा आ रहा है तो आप जो है उसे करिएगा, क्या करिएगा, तब आप एक क्रम वाइज लेकर के चलेंगे। और अगर आपका जो है मतलब 60% से कम आ रहा है, मीन्स 40-50% क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आपको बना करके लिखना है, तब आप जो है जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं उसे आप पहले रखोगे। और एक सीरियल वाइज से लेकर के चलने से होता है, टीचर को भी एकदम दिमाग में बढ़िया से हो जाता है कि बढ़िया कॉपी है, सही सीरियल वाइज जो है किया गया है, कॉपी चेक करने भी इजी होता है। तो टीचर का दिमाग जो है बहुत स्थिर होकर के चलता है। अगर कॉपी सही लिखी गई है, एक सीरियल वाइज लिखी गई है, तो उस पर मार्किंग अच्छी मार्किंग होती है। तो इसलिए जो है हमने सीरियल वाइज कहा कि सीरियल वाइज भी आप लिखेंगे, ठीक है। और जो है एक बात जो है सभी बच्चे जो है ध्यान देंगे, जो आप सभी जैसे ये आपका कॉपी हो गया, सपोज दैट यही आपका कॉपी है, तो आप लोग क्या करते हो, इधर भी ये स्केल से लाइन खींच देते हो और इधर भी लाइन से स्केल से लाइन खींच देते हो। मतलब जो है इधर भी लाइन खींचोगे स्केल से और इधर भी खींचोगे, तो भैया एक काम बिल्कुल नहीं करना है।
आपको एक ही तरफ लाइन खींचना है। जो स्टार्टिंग का आपका जो है स्केल का जितना जो है गैप होता है उतना आपको स्टार्टिंग में जो है आपको केवल लाइन खींचना है, दोनों तरफ आपको लाइन नहीं खींचना है। अगर आप दोनों तरफ लाइन खींच दोगे, जो है कॉपी के दोनों तरफ लाइन खींच दोगे, तो टीचर समझ जाता है कि भैया जो है आप जो है केवल कॉपी भरना चाह रहे हैं, तो इसलिए कॉपी आपकी अच्छी भी नहीं लगती है देखने में, तो समझ में आ जाता है कि ये बच्चा जो है केवल कॉपी भरने के लिए किया है। ठीक है, आपकी कॉपी में 2-3-4 पेज 5 पेज छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, बस आप प्रश्नों को सही से लिखेंगे और एक सही ढंग से जो है, जिससे जो है आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगे, ऐसा टीचर को एहसास ना हो कि आप जो है कॉपी भरने का प्रयास किए हुए हैं, ये चीज एहसास ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो लाइनिंग वाली चीज हो गया। और जो है प्रश्नोत्तर जो आप लिखेंगे, हेडिंग को बहुत अच्छे से लिखिएगा, जो भी आपकी हेडिंग हो, हेडिंग को एकदम बेहतरीन ढंग से लिखिएगा। और हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे और उसके नीचे लाइनिंग आपका स्केल से बढ़िया से लाइनिंग खींचिएगा। स्केल से जो है जब हेडिंग डालेंगे तो उसके बाद जो है एक लाइनिंग जो है बढ़िया से जो है लाइनिंग खींचिएगा। ठीक है, तो वो काम कर लीजिएगा। बाकी जितनी भी हेडिंग हो, जैसे बीच में कोई हेडिंग, जैसे प्रश्नोत्तर ऊपर की हेडिंग हो गई, वहां लाइनिंग कर दिए, और बीच में अगर कोई हेडिंग आपको जो है डालना है तो उसके नीचे भी आप लाइन खींचेंगे। और लाइन खींचने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल तुरंत जो है वहीं से आगे से लिखना प्रारंभ कर देंगे, आप उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको बता दे रहे हैं कि हेडिंग जो है अगर आप उसमें पढ़िए तो हेडिंग कैसे करोगे। जैसे सपोज दैट यहां से बीच में आपने कोई हेडिंग डाला है, सपोज दैट यहीं से आपने हेडिंग डाला हुआ है, तो इसके नीचे आप जो है लाइन खींचेंगे और जहां से हेडिंग समाप्त हो, जहां आपकी हेडिंग समाप्त हो वहीं उसके जस्ट नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपकी एक लाइन छूट जानी चाहिए। ठीक है, जहां से आपकी हेडिंग समाप्त हुई बीच में, उसके जस्ट नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वो चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपका जो है उससे जो है एक लाइन छोड़ दोगे तो उससे आपका पेज भी भर जाएगा और कॉपी भी देखने में अच्छी लगेगी। और आप नीचे लाइन खींच दोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने एक लाइन छोड़ा हुआ है, वो पता ही नहीं चलता है। तो आप उस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ मूलभूत चीजें हो गई। बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स होकर जाइएगा पेपर। कल एकदम जो है, कल सभी बच्चे एकदम रिलैक्स होकर के पेपर देंगे, एकदम टेंशन नहीं। आप समझो कि आप जा रहे हो, उससे घूमने टहलने जा रहे हो, एकदम बढ़िया से एग्जाम देके और अगर टेंशन लेके जाओगे तो भैया आपको जो है क्वेश्चन छोड़ना फिक्स है क्वेश्चन छोड़ना। और क्वेश्चन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन करके आना है। आपको मार्किंग मिलेगा, नंबर मिलेगा, श्योर है। आपने गलत भी लिखा हुआ तब भी नंबर मिलेगा। ठीक है, इस बात को जो है आप दिमाग में बैठा लीजिए। गलत भी अगर आप लिखे हैं तब भी आपको नंबर मिलेगा, बस प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। प्रश्न छूट जाएगा तो उसमें नंबर की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो आप गलत सही जो भी आपको आए, गलत सही उसमें लिख करके आए। ठीक है, उसमें जो भी आपको लिखने में मन में आए, अगर कुछ ना याद रहा हो तो अपनी आपकी जो भी प्रेम कहानी रही हो ना, 2-4 साल पुरानी जो है, जो भी प्रेम कहानी कभी रही हो, अगर आप भविष्य में होने वाली भी हो ना, तो शुरुआत में मत लिखना, बीचों में एक आध दो लाइन उसको भी लिख करके काम चला सकते हो। ठीक है, तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बीच में। लेकिन हाँ, शुरुआत में अंत में नहीं ऐसा काम करोगे, बीच में एक आध दो लाइन उसी में घुसा दोगे तो कोई चेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बना करके, जो आपका प्रश्न है ना, सबसे बढ़िया ये होता है प्रश्न जो है ना, प्रश्न से ही जो है मिलता जुलता उत्तर आप क्रिएट कर लेंगे। नहीं आ रहा है तो प्रश्न समझो, प्रश्न समझ करके उससे जो भी मिलता जुलता उत्तर हो वही लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका पेपर कभी भी नहीं छूटेगा, मार्किंग अच्छी होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और डरना तो बिल्कुल नहीं। क्लास 10th वाले बच्चे थोड़ा सा डरे होते हैं, क्लास 12th वाले तो बच्चे एकदम ढड्ढर हो गए होते हैं, 10th का एग्जाम दिए हैं, वैसे ही क्लास 12th वाले बच्चे शैतान होते हैं, तो वैसे भी उनको दिक्कत नहीं होगी। बाकी क्लास 10th के बच्चे जो पहली बार भी है उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो भैया ये चीज हो गया। बाकी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी जो है कपिया में जो है पैसा रखें कि ना रखें, तो भैया ऐसी बातें ऐसी जगह नहीं पूछते हैं। ठीक है, ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें नहीं पूछते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आपको सटीक बता देंगे। आपका जो है टेलीग्राम जो ग्रुप आपका बना है, आप जो भी बच्चे, चाहे पेड क्लास के बच्चे हों चाहे यूट्यूब के बच्चे हों, तो आप सभी करिएगा कि अगर पेड क्लास के बच्चे हैं तो आपको एक प्राइवेट वीडियो जो है ग्रुप में आपकी मिल जाएगा, अभी तुरंत जस्ट बाद मिल जाएगा। और अगर आप जो है
पेड क्लास के बच्चे नहीं है तो आप जो है टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहां पर आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस करके सर्च करिएगा, टेलीग्राम का आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में आपको वीडियो डाल देंगे। ठीक है, जो आपका कंफ्यूजन होता है कि सर जी कापिया में पैसा डालते हैं तो नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उसका क्या फर्क पड़ता है, तो भैया उस चीज को आपको जो है वो जो आपका ग्रुप है उसमें वीडियो बना देंगे, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह से बातें करना उचित नहीं है। ठीक है, हाँ समझ जाओ। तो ये चीजें हैं, हाँ उसके बारे में आप लोग जो है टेलीग्राम पे आ जाइएगा। जो पेड क्लास के बच्चे हैं तो उन्हें अपने ग्रुप में ही मिल जाएगा, उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पेड क्लास के बच्चे नहीं है तो टेलीग्राम पे जाइएगा, डायमंड एकेडमी क्लासेस डालेंगे तो वहां पर पब्लिक ग्रुप है तो मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी वाला। ठीक है, मूल बात वाली वीडियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी बढ़िया से आप लोग पेपर दे के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, चिल करिएगा, एकदम बढ़िया से सब कुछ होगा। ठीक है, भगवान राम का नाम लेकर के पेपर दीजिए, सब कुछ बढ़िया जाएगा। विश्वास रखिएगा जिस भी भगवान को आप मानते हो, ऐसा नहीं कि हमने भगवान राम को कह दिया तो आप भगवान कृष्ण को नहीं याद करोगे, या फिर जो भी आपके धर्म के भगवान हैं उन जो है भगवान को याद नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सभी जो है जो भी आपके धर्म पंथ के भगवान हो सभी को याद कर लीजिएगा और याद करके विश्वास से जाइएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, प्रभु की कृपा सबके ऊपर होती है तो इसलिए सब कुछ अच्छा होगा, बस आप लोग कॉन्फिडेंस मेंटेन करके जाइएगा। ठीक है, तो बाकी पे अच्छे आप लोग आकर के फिर जो है बताइएगा कैसा पेपर गया। कल पेपर आप लोग दे के आइए, फिर बताइएगा पेपर कैसे गया। आपको जो एडमिशन वाला नंबर दिया गया उसी पे आप लोग कॉल मैसेज कर दीजिएगा, कॉल तो कम रिसीव हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी पे अच्छे मिलते हैं, अगले किसी सेशन मिलते हैं। और हाँ, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा तुरंत, इसके बाद आपको कॉपी वाली जो बात हमने बताया पैसा वाला मैटर, वो आपको जो है पेड क्लास के प्राइवेट बच्चों के ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी जो है आपका जो यूट्यूब वाले बच्चे वहां पर उन्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चे, आपको कल आपका एग्जाम हो जाए फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम। और सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। जय हिंद।